प्रशांत किशोर पहले से परेशान रहे हो, पहले से परेशान नहीं हो, अब परेशान रहेगा ही हो, कभी इधर कभी उधर, वो तो है ही नहीं। उसके बाद 80% मुसलमान ने 100% मुसलमान जो है ना वो तेजस्वी का साथ देंगे और सारे मुसलमान जो है ना वोट देंगे लालू के बेटों की, तो गारंटी है 101% बोलता हूँ। और इसमें तेजस्वी जीतेगा जीतेगा। आप महाराष्ट्र में, यूपी में, गुजरात में, बेंगलोर में काम करने जाते हो, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने जाते हो और फिर वहाँ पर आपको बिहारी बोलकर भगाया जाता है, आपको गाली देकर भगाया जाता है, आपको भाषा पे मारा जाता है। आपको पता नहीं है सबसे ज्यादा यूपीएससी वहीं से निकलती है। ठीक है, आप जब पढ़ाई लेके क्या करेगा, चार्ट डालेगा क्या जब उसको जॉब ही नहीं है? तो भाई पहले आप IAS बन गया, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है। IAS बनने के बाद जॉब नहीं मिलती। नहीं दे रहे हैं। कहाँ पर है बताओ जॉब? कहाँ पढ़ते हो यार तुम? कहाँ पर पढ़ के आते हो यार? स्कूल ने IAS को आपने जॉब दिलाया बताइए? स्कूल के पीछे पढ़ के आते हो क्या? सबको देखिए रोजगार नहीं दिया जा सकता। अगर सारे नौकरी करने लगेंगे तो खेती कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा? कि वो सपने छोड़ दे प्रधानमंत्री बनने के, वो लाइफ में वो लाइफ में नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री। जो कहते थे ना, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी, हाथ पे अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले फुटपाथ पे। तो भाई इनके लिए मैं क्या बात करूं? राहुल गांधी 56-57 साल का युवा हो गया, लेकिन आज भी उसके अंदर कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन है, 14 साल वाला ही दिमाग है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी बिहार के राजनेता बिहार के चुनावी रण में अपने सिक्का जमाएंगे और देखते हैं कि किसका सिक्का जमता है और किसका नहीं जमता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। बिहार विधानसभा चुनाव में आपका स्वागत है और आप देखिए, हम इन लोगों से बात करते हैं कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। या चिराग पासवान है, या विजय सिन्हा है, या सम्राट चौधरी है, या जन स्वराज के प्रशांत किशोर है, या राजद के तेजस्वी यादव है। और एक बिहार में एक और नई पार्टी गठन हुआ है तेज प्रताप के नेतृत्व में, जनता जनशक्ति पार्टी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर बिहार का भविष्य कौन है, बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर पहले से परेशान रहे हो, पहले से परेशान नहीं हो, अब परेशान रहेगा ही हो, कभी इधर कभी उधर, वो तो है ही नहीं। उसके बाद लेकिन वो वोट काटेंगे, कुछ न कुछ वोट काटेंगे। बीजेपी वाले आप वोट काटेंगे, अब वोट कटवा पार्टी में नाम रख रहे हैं, वोट कटवा पार्टी में नाम रख गया, वोट कटवा पार्टी बीजेपी है, वोट कटवा पार्टी बीजेपी है। सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, सीमान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नरकटियागंज, बेगूसराय, 70 हर जगह। देखिए नमस्कार, मैं बोलूँगा कि बिहार में जो आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले जो चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि बीजेपी वापस सत्ता में आएगी। लेकिन जो 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, 6 महीने से 1 साल के अंदर में बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है। एक तो सबसे पहला तो मुद्दा राहुल गांधी ने खोल दिया, एक पिटारा खोल दिया उन्होंने कि वोट चोरी का, जिससे लोग जागरूक हो गए। देखो, 1 वोट जो है ना आपका, एक जो 1 वोट इज अ पावर ऑफ योर, है ना। आप 1 वोट से सरकार गिरा सकते हो, 1 वोट से सरकार आप बना सकते हो। बहुत वैल्यू है 1 वोट की। और वोट जो आपका है ना, वो आपका अधिकार है। आप उससे अपनी अच्छी सरकार चुन सकते हो, अच्छी सरकार बना सकते हो, गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपना राजनेता बना सकते हो। अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो आप वोट से आप कुछ भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कि जिस तरीके से अभी माहौल है, जिस तरीके से आप माहौल पूरे भारत में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बलात्कारी, रेपिस्ट, ये उसके बाद मारा मारी, छीना। लेकिन बिहार में बहुत पहले लालू राज से चला आ रहा है कि लालू राज जंगल राज। बिहार के अंदर में जो देखो, मैं कह रहा हूँ पहले जो था वो था, पहले जो था, ठीक है, पहले जैसा था बिहार वो था। अब जो है ना, अब लोगों के है ना, अब मैं बोलूँ पहले के मुसलमान, अभी जो है ना मुसलमान 80% मुसलमान ने 100% मुसलमान जो है ना वो तेजस्वी का साथ देंगे और सारे मुसलमान जो है ना वोट देंगे लालू के बेटों के, तो गारंटी है 101% बोलता हूँ। और इसमें तेजस्वी जीतेगा जीतेगा। दूसरी बात, बीजेपी एक चेहरा था, एक झूठी पार्टी है, सबको पता है कि ये झूठ बोल रही है, झूठ परोस रही है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हमारा वोट फालतू में व्यस्त होगा, बर्बाद होगा। और भाई साहब, बीजेपी वापस आ गई तो फिर से वही चीज़, जुमले मिलने वाले हैं आपको। बिहार वाले को जुमला ही मिलेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कभी मुझे नहीं लगता। पटना में मेट्रो बन रहा है, क्या कहना है? पटना में मेट्रो बन रहा है, पटना का विकास हो रहा है। मेट्रो देखो सर, ये मेट्रो जो चीज भारत के अंदर में प्रोग्रेस होगा, जो पटना मेट्रो बना, रोजगार नहीं मिला लोगों को। हमें अमृत भारत से कहा चाहिए सीतामढ़ी के लिए। अरे पटना में जो मेट्रो बन रहा है, रोजगार नहीं मिलेगा। हमें रोजगार मिलेगा। वहाँ पे गार्ड आएंगे, टिकट काटने वाले आएंगे, सियासत जवान आएंगे। हमें वो रोजगार नहीं चाहिए। तो कौन सा रोजगार चाहिए? हमें बिहार में रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए, शिक्षा चाहिए, कारखाना चाहिए।
बिहार में बेरोजगारी है। तो मेट्रो कब आ रहा है? बिहार के इतना चीनी मिल बंद हो गए तो क्यों नहीं चालू किया? मेट्रो क्यों कब आ नहीं रहा है? कल आ रहा है, परसों आ रहा है, 1 महीने में क्यों आ नहीं रहा है। चालू है? अब बिहार पटना में मेट्रो चालू करके क्या कर लेंगे? मोदी जी ने 2047 का सपना दिखाया है कि 2047 में हम विश्व गुरु बना देंगे भारत को, ठीक है, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 2047 को कौन देख रहा भाई? हम आप रहेंगे क्या? हम आप रहेंगे कि 2047 में नहीं रहेंगे? इसीलिए मोदी जी बोल रहे हैं कि जो बोलना है भाई बोल दो, 2047 में ना मैं रहूंगा ना ये लोग रहेंगे, जो बोलना है बोल के निकल जाओ, हमें तो अभी जीतना है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। मेट्रो आज नहीं आ रहा है, 1 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं है भाई, कई साल लग जाएंगे उसके लिए। उसमें जो पार्टी रहेगी, जो सरकार रहेगी, वो लेके आएगी। आज जो चीज बनना है भारत में, जो प्रोग्रेस होना है, जो डेवलप होगा वो होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो भारत डेवलप होगा। तो मैं चाहता हूं कि अच्छी सरकार इसलिए चुनी जाती है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी महिला की, बच्चे की, बूढ़े जवान की और कुत्ते बंदर की भी सेफ्टी होनी चाहिए। आप कुत्ते बंदर तक को भी नहीं छोड़ रहे हो, कुत्तों तक को भी आप मार के भगा रहे हो। आप ये बताओ, हमारा एक नेचर सिस्टम खत्म हो रहा है। अगर आप कुत्ता ही, हमारे जीवन में एक कुत्ता ही है जो बिहार तो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें होती है भाई, आप कुत्तों तक को नहीं छोड़ते हो। ये बिहार या जो भी हो, भारत है ना, एक पूरा का पूरा हमारा एक नेचर सिस्टम है, हमें उसको खत्म नहीं करना है। और एक ऐसी सरकार है जिसमें बहू बेटी की रिस्पेक्ट मिल सके, उनको सम्मान मिल सके, उनको रेप होने से बचाए, उनके उन्नति में बचाए, उनको सम्मान मिले, उनको हर एक बंदे को शिक्षा मिले, रोजगार मिले। मैं बिहार वाले से बोलूंगा, बिहार वाले भाई, आप महाराष्ट्र में, यूपी में, गुजरात में, बेंगलोर में काम करने जाते हो, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने जाते हो, और फिर वहां पर आपको बिहारी बोलकर भगाया जाता है, आपको गाली देकर भगाया जाता है, आपको भाषा पे मारा जाता है। आप एक अपना एक भारत को एक बनाओ। भारत का सबसे छोटा स्टेट है सिक्किम आबादी में, फिर भी सिक्किम एक बेस्ट अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी जुमला पार्टी है, क्या कहना है आपका? जुमला पार्टी कैसे है? पहले तो अभी ये कह रहे थे कि रोजगार नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ कह रहे थे। मेरे को ये बताओ, आपको किस तरीके का रोजगार चाहिए? बताओ ना मेरे को, किस तरीके का रोजगार चाहिए आपको? रोजगार मुझे ऐसा चाहिए कि बिहार का एक भी बंदा काम करने वाला दिल्ली, बिहार, यूपी में नहीं आना चाहिए। इनको पता नहीं, सबसे ज्यादा यूपीएससी वहीं से निकलती है, ठीक है। आप जब पढ़ाई लेके क्या करेगा? चार डालेगा क्या जब उसको जॉब ही नहीं है? तो भाई पहले आप IAS बन गया, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है। IAS बनने के बाद जॉब नहीं मिलती? नहीं दे रहे हैं। कहाँ पर है है। बताओ जॉब? कहाँ पढ़ते हो यार तुम? कहाँ पर पढ़ के आते हो? स्कूल ने IAS को आपने जॉब दिलाई, बताइए। स्कूल के पीछे पढ़ के आते हो क्या? ये भाई कह रहे यूपीएससी करने के बाद नौकरी नहीं है। अब मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं? आप थोड़ा सा पढ़ो लिखो, आपको जब तो नौकरी मिलेगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर देखो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो फिर नौकरी की बात क्यों कर रहे हो? पहले नहीं मांगा के लिए नौकरी मार लो। पहले यार खुद तो नौकरी ढूंढो, पहले पढ़ो लिखो यार, जब तो नौकरी मिलेगी। पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे कितने पढ़े लिखे हो? आप कितने पढ़े लिखे हो? देखो मैं मेरी तो छोड़ो। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ भाई कि पढ़ो लिखो जो मर्जी, नौकरी करने से अच्छा तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते हो? तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हर एक आदमी के पास पैसा है। मोदी जी इनको पैसा ला के देंगे। आज मोदी किसी मुद्रा लोन दे रहे हैं बिहार में, पता है आपको? उद्योग लोन दे रहे हैं। ऐसा है, अरे काम के लिए लोन मिल रहा है। सुनो, काम के लिए लोन मिल रहा है। आप मुझे दिला दो स्टेट बैंक से, जूते घिस जाएंगे। अरे यार, मैंने खराब होगा, आपको लोन नहीं मिल रहा है तो सिविल कहाँ से खराब हो तो जाएगा? फिर आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा है? आप अगर अगर आपके अंदर से भरने की हिम्मत है तो आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे 3 अकाउंट है, करंट अकाउंट है, 2 सेविंग अकाउंट है, मतलब ऑनलाइन अकाउंट पे भी यार लोन मिल रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसी बात कर रहे हो, मुझे दिला दो भाई, तुम्हारा एहसान मानूंगा। अब हम तुम्हें दिलाए हैं, आप खुद देखो। आप क्या लगता है, नीतीश जी का नीति फेल है क्या? नीतीश जी का लोन नीति फेल है क्या बिहार में? मुझे नीतीश जी का लोन नहीं पता है, बट ये जो कह रहे हैं कि मुझे लोन नहीं मिल रहा है, आजकल बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अच्छे इंटरेस्ट में सबको लोन दे देती तुरंत ऑन द स्पॉट। और रही बात, सबको देखिए रोजगार नहीं दिया जा सकता। अगर सारे नौकरी करने लगेंगे तो खेती कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, टूरिस्ट के काम कौन करेगा, ड्राइवर्स कौन बनेगा? सबको पॉसिबल नहीं है भाई साहब। 10 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही जॉब मिल सकती है, और उन्हीं को मिलेगा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। हमने 10वीं फेल है, हमें IAS बनना है। कैसे बन जाओगे भाई? आप डिजर्व करो ना, तभी तो आपको मिलेगी। सबको जॉब नहीं मिल सकती हर चीज में। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा काफी प्रचलित है, काफी चर्चाओं में, क्या कहना है इस पर? देखो, ये नारा किसके लिए है? ये नारा राहुल गांधी के लिए ही है। वो जो बोल रहा है ना, जो आटे को लीटर में तोलता है और वो बोल रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं। अरे कहाँ वोट चोरी हो रहे हैं? तेरे ही वोट चोरी हो रहे हैं।
चोरी वो चोर तो खुद है ही, वो चोर राहुल गांधी। वो भाई देखो, राहुल गांधी को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वो सपने छोड़ दे प्रधानमंत्री बनने के, वो लाइफ में नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, राहुल गांधी के बारे में ज्यादा नहीं पता मेरे को, लेकिन इनकी पैदाइशी सरकार, अगर पैदाइशी जो स्टार्ट, हाँ जो भी है, शुरू से ही चोरी करते हुए आ रहे हैं। आपको भी पता है, नेहरू को 12 वोट मिले थे, सरदार भैया पटेल जो भी है उनको 2 वोट मिले थे, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी है बना दिया गया था। अब आप मेरे को ये बताइए, राहुल गांधी की बात पे कैसे विश्वास करें? इंदिरा जी का एक टाइम पे नारा था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। फिर आ जाइए राजीव गांधी जी का नारा था, कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं रखती है, ठीक है, वो कहती है जात पात पे विश्वास नहीं रखती है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब ये बताइए भैया कि राहुल गांधी जी सही है, इंदिरा जी सही है, राजीव जी सही है, या इनके आजकल के ये युवा नेता सही है, या ये सारे ही सही है, सारे सही या है। जैसा मौका मिला वैसा सही है? बात खत्म हो जाए तो इनकी बात पे बस एक ही बात कहूंगा, इनकी बात के लिए, राहुल गांधी के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, जो कहते थे ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले फुटपाथ पे। तो भाई इनके लिए मैं क्या बात करूं, ये बताओ। राहुल गांधी 56-57 साल का युवा हो गया, लेकिन आज भी उसके अंदर कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन है, 14 साल वाला ही दिमाग है। इधर चला माँ, राहुल आ गया ना भैया, एक बार राहुल आ गया, उसका नाम आर से है। आर वाले नाम जो होते हैं बहुत स्ट्रगल होते हैं, मेहनत करके ना उखाड़ देगा वो, और ऐसा उखाड़ेगा ना बीजेपी को, ऐसा उखाड़ेगा ना बीजेपी को, कहीं दोबारा जोड़ नहीं पाएगी, किताबें बंद हो जाएगी, चैप्टर बंद हो जाएगा बीजेपी का, याद रख लेना। आई कैन टेल यू राइट नाउ, बीजेपी विल विन द गोल परमानेंटली। शर्त लग गई भाई, सुनो, 1-1 लाख रुपए की शर्त लग गई, चांदनी चौक है, सुनो 1-1 लाख, सुनो, अरे रुको, सुनो, लिसन, 1-1 लाख रुपए की शर्त लग गई। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो 1 लाख रुपए मैं दूंगा, नहीं तो जाट से पैदा नहीं। और अगर वो नहीं बना, 1 करोड़ दूंगा तुमको। 1 करोड़ है, 1 करोड़ देगा, 1 करोड़ है तुम्हारे पास, 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अभी भूखे मर रहे थे नौकरी के लिए, अभी 1 करोड़ रुपए राहुल गांधी से ले 2 चप्पल चाट के आते हैं, 2 भाई, ये चप्पल चाट के आते हैं राहुल गांधी की। पैसे बहुत है, पैसे इनको की नहीं है। 1 मिनट इकरार भाई, अरे तो भीख क्यों मांग रहे सरकार से? चप्पल चाट के आते हैं। रुक तो जाओ। वो तो हम हिंदू, देखो हम तो हिंदू भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। 4 पीढ़ियों के नाम मैं बता देता हूँ, 1 मिनट इकरार भाई। राजीव गांधी जी के, राहुल गांधी जी के नाम, पिताजी का नाम राजीव गांधी, उनके पिताजी का नाम फिरोज खान, उनके पिताजी का नाम जहांगीर खान, उनके पिताजी का नाम जब्बर खान, उनके पिताजी का नाम नासिर खान। अब यार, अब मेरे को ये बता दें कि ये जो रोज उसके चप्पल चाट, इनको मारने, 1 मिनट, इनको मारने के लिए ना, इनको कुछ मत कहो, ये अपने भाई है। राहुल गांधी जी के पैरों में रात में जाके थोड़ा थोड़ा जहर लगा दो, साले खुद ही जाकर सुबह मरे पड़ेंगे। इनको देखो, इनको राहुल गांधी के पूरे खानदान का नाम पता है भाई। मोदी जी के दादा का नाम बताना। मोदी जी आपके मोदी जी बहुत परफेक्ट है ना, पता उनके खानदान के एक का नाम बता दो। हमें मोदी जी, मतलब मोहब्बत राजी इनको कांग्रेस से है, तब इनको पूरे कांग्रेस के खानदान का नाम पता है, और कांग्रेस का खाए उनके राज में बने हुए, इसलिए सब पता है, दादा दादी नाना नानी। मोदी जी के दादा का नाम क्योंकि हमें पता है। अब हम बताते हैं, जब ऐसे चोर थाने में पकड़े जाते हैं ना, तुमको कांग्रेस से ऐसे चोर जब थाने में पकड़े जाते हैं, FIR होती है ना, तो उन्हीं के खानदान का बायोडाटा निकलता है। मोदी जी के कांग्रेस सरकार के नाम, कांग्रेस सरकार के खानदान के नाम इसलिए पता है लोगों को, क्योंकि अपने बाप दादा को ही बिठाते हैं सीट पे। क्या योगी ने अपनी बहन को बिठाया? योगी ने अपनी बहन को की दुकान खोल के दी? क्यों? उसकी बहन आज भी चाय की दुकान चलाती है, छोटी सी काट पे। योगी ने आज तक नहीं खोल के दी। मोदी ने तो आज तक नहीं कहा मैं अपनी बीवी को ये ला के दूंगा, अपनी माँ को ये ला के दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, हमें इसलिए पता है क्योंकि इनके माँ बाप, तो राहुल गांधी के माँ बाप हुए, कोई भी हुआ, ये सब पुलिस थाने में गए हुए हैं, डंडे खाए उन्होंने, पिछवाड़े लाल पड़े इनके। भारत वाले से ही भारत वाले को खतरा है भाई। आप देख लो, राजीव गांधी को मारने वाले भारत के लोग, इंदिरा गांधी को मारने वाले भारत के लोग, ये क्या नाम है, गांधी जी को मारने वाले भारत के लोग, जिसको भी मार रहे हो भारत के लोग ही मार रहे हैं। गांधी जी को क्यों मारा गया था? गांधी जी को इसलिए मारा गया था क्योंकि वो बिकाऊ थे। 80 कंट्री में, 80 कंट्री में महात्मा गांधी का 80 कंट्री में पुतला है, बाहर फॉरेन कंट्री में, और अंग्रेज लोग भी उनको मानते हैं कि वो मेरा बाप है गांधी।